हेलो बच्चों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज हम कराने जा रहे हैं साइंस में फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में आपके हर बार पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं बच्चों कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r में अभिष्ट संबंध होता है। तो बच्चों एक रिलेशन पढ़ा था बच्चों हमने, क्या रिलेशन था बेटा, f बराबर r/2। क्या था? r/2। तो इस रिलेशन से बेटा एक रिलेशन और बनता है r बराबर 2f। तो देख लेते हैं बच्चों हम ये इस तरह का ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है। तो बेटा इस तरह का ऑप्शन हम देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? बी। तो इस तरह से बेटा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हम। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों हमारा वो है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी। तो बच्चों अब की बार फोकस दूरी दे दी है, तो अभी हमने ऊपर एक रिलेशन पढ़ा था, क्या, r बराबर 2f। तो इस तरह से बच्चों बन जाएगा 2 × 12 तो बनेगा 24। तो बच्चों देख लेते हैं 24 कौन से ऑप्शन में है। तो हम जैसे देख पा रहे होंगे बच्चों 25 जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 में है। कौन से में? ऑप्शन नंबर 4 में। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। तो बेटा आपकी बार हमारे से क्या पूछ लिया है, f का मान पूछ लिया है। तो f बराबर होता है बच्चों r/2। तो बेटा ये हो जाएगा 32/2 = 16। तो देख लेते हैं बच्चों 16 कौन से ऑप्शन में है। तो जैसे ही हम देख पा रहे हैं बेटा 16 जो है वो ऑप्शन नंबर बी है हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति होगी। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि अवतल दर्पण में 6 प्रकार की कंडीशन बनती है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो, अनंत और वक्रता केंद्र के। तो बेटा जो लास्ट वाली कंडीशन थी, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच हो, तो बेटा उसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, वो बनता है हमारा आभासी सीधा और हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा बड़ा वह प्रतिबिंब बनने के लिए उसे रखना चाहिए। तो बच्चों हमने पढ़ा है, पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें दर्पण, क्या ऑप्शन दिया गया है बच्चों इसमें। तो बच्चों जैसे तीसरा ऑप्शन है इसमें बच्चों कि दर्पण के वक्रता केंद्र सी और उसके फोकस के बिंदु एफ के बीच होगी। तो बेटा इसका जो आंसर हो जाएगा, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच हो तो जब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा, जब अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का बनेगा। तो हमें पता है बच्चों उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो हमेशा आभासी और सीधा बनता है, और कहाँ बनता है? ध्रुव और फोकस के बीच। तो इस प्रकार बेटा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हमारा। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो बच्चों क्या पूछा गया हमारे से, r का मान दे दिया। तो हमने पढ़ा था f बराबर होता है r/2। तो बेटा ये हो जाएगा 20/2 10। लेकिन बच्चों हमने ये भी पढ़ा है, अगर अवतल है तो माइनस आएगा, उत्तल है तो प्लस। तो इस प्रकार से बेटा जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। दिया गया है एक समतल दर्पण, क्या दिया गया है बच्चों, एक समतल दर्पण। तो क्वेश्चन दिया गया है एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। तो बच्चों हमने पढ़ा है हमेशा कि समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा +1 होता है। क्या होता है? +1। तो इस प्रकार जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। कहा है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या
क्या होगी। तो बच्चों अब फोकस दूरी f का मान दे दिया और r का पूछ लिया, तो बेटा हमने पढ़ा था हम इसको क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो बेटा 15 की गुना जब 2 में करेंगे तो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जब भी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं बच्चों कौन कौन से क्वेश्चन हैं हमारे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, कहा जा रहा है समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो हमने पढ़ा था समतल दर्पण में हमेशा जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं बेटा, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रम से 4/3 तथा 3/2 हैं, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो बेटा इस प्रकार के सवाल में जो हमेशा हमारा ऑप्शन होता है वो डिवाइड में जाता है, जैसे 3/2 अपॉन डिवाइड बाय 4/3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 4, जो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं बच्चों कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो क्या पूछा गया है बच्चों, कांच का जो अपवर्तनांक है वो अधिकतम होता है। तो किसके लिए होता है बच्चों, कांच का जो अपवर्तनांक है वो हमेशा किसके लिए अधिक होता है, लाल रंग के लिए। किसके लिए, लाल के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, हाँ बच्चों, कांच का जो अपवर्तनांक है वो अधिकतम हो जाएगा। तो सॉरी बच्चों, लाल रंग के लिए नहीं है, आंसर है इसका बैंगनी रंग के लिए। किसके लिए होगा, बैंगनी रंग के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आगे देख लेते हैं बेटा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, बेटा इनके केवल माध्यम चेंज हो रहे हैं। जब माध्यम चेंज होते हैं तो हमारा जो अपवर्तनांक होता है उसको हम 1/, में रखते हैं। तो 1/1.5, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 लगाएंगे और इसको बेटा अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं बच्चों कौन कौन से क्वेश्चन हैं। आगे दिया गया है बच्चों हमारा, आगे दिया गया है बच्चों अब हमारा आगे दिया गया है क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है। तो बच्चों क्रांतिक कोण का जो अधिकतम मान होता है वो होता है हमारे लाल रंग के लिए। किसके लिए होता है, लाल के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। आगे देख लेते हैं बच्चों कौन सा क्वेश्चन है। आगे लिखा गया है बच्चों हमारा, कहा गया है एक सघन माध्यम, क्या कहा गया है, एक सघन माध्यम की सतह के समांतर आपतित किरण के लिए सघन माध्यम में अपवर्तन कोण होगा। तो बच्चों ये क्या है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जब ये सघन माध्यम कह रहा है तो इसका मतलब है बेटा जो हमारा क्रांतिक कोण है वो आपतित किरण यानी कि अपवर्तन कोण के बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद देख लेते हैं बेटा, किसी दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वह है बेटा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का दृष्टि क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ये कहा गया है उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना होगा। तो हमें बच्चों ये बताना है कि वस्तु को कहाँ रखना होगा। तो वस्तु हमेशा जो रखी जाती है बेटा वो F और 2F के बीच रखी जाती है। कहाँ पर, F और 2F के बीच। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस होगा। तो हमारे से क्या पूछा गया है बच्चों इसमें कि ये लेंस बताना है हमें, लेंस कैसा होगा। तो लेंस कैसा होगा बच्चों, ये होगा हमारा 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा। कौन सा, अवतल लेंस होगा, और वो भी कौन सा, 0.2 फोकस दूरी का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। लिखा हुआ है एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो बच्चों हमने पढ़ा था जो P बराबर, हमने पढ़ा था बच्चों जो P बराबर होता है हमारा
P बराबर होता है हमारा 1/f, लेकिन कब, जब f मीटर में दिया गया हो, या होता है 100/f, f जब सेंटीमीटर में दिया गया हो। तो आंसर अब वो ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा अब हम f की वैल्यू जो है, d की वैल्यू 1 रखेंगे, तो f की वैल्यू क्या बनेगी, हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। आगे देख लेते हैं, अगला सवाल है बेटा, किसी उत्तल, क्या है, किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा। किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा जब वस्तु, क्या पूछा गया बेटा, जब वस्तु, बच्चों अभी ये फिजिक्स के 21 से आगे के क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो बेटा क्वेश्चन से दिया गया है, किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि वस्तु कहाँ पर रखी हो। तो बच्चों हमें पता है वस्तु फोकस, वह फोकस वो प्रकाशिक केंद्र के बीच होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो हमारा क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो बच्चों हमने पढ़ा था फोकस दूरी f बराबर होता है 1/p, तो यानी कि 100/p मान लेते हैं, 5 5 20 पंजे 100, तो बेटा आंसर आ जाएगा +20। इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका बन जाएगा हमारा सी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 कहता है 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो क्या पूछा गया है, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता पूछी गई है। तो बेटा अब हम P बराबर लगा देंगे 1/f। जब हम f की वैल्यू 1 मीटर रखेंगे तो P की वैल्यू आएगी 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। फिर वही बेटा P लगा देंगे हम, क्या 1 कितना 5, 1/5 बनता है बेटा हमारा 0.2 डी, यानी कि डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक उत्तल लेंस के सामने, क्या, एक उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुना दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। तो बच्चों हमने पढ़ा था आवर्धन के लिए क्या, कि m बराबर होता है v/u, क्या होता है v/u। तो उसी प्रकार से 1/1/3 करेंगे तो 3 ऊपर जाएगा, तो बेटा जो इसका आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। आगे क्वेश्चन कौन सा है, हाँ बेटा आगे क्वेश्चन है अब मानव नेत्र, क्या है बच्चों, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों हमेशा याद रखना, मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेत्र होता है, अब हमें ये बताना है बच्चों कि जो नेत्र है वो हमारा कैसे होता है। तो बेटा इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट, अभिसारी। तो उसकी प्रकृति कैसी होती है, अभिसारी प्रकृति होती है नेत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो बच्चों हमने पढ़ा है 25 सेंटीमीटर्स होती है, कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर्स। और बच्चे जो अधिकतम पूछ ले तो अधिकतम हमारी होती है, क्या होती है, अधिकतम हमारी अनंत होती है। कौन सी होती है, अनंत होती है। तो बच्चों हमें ये याद रखना है, स्वस्थ मानव नेत्र के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 होती है, और जो अधिकतम होती है वो अनंत होती है। ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, कहता है एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो बेटा अभी हमने बताया था क्या होता है, अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। कहता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का प्रयोग करना होगा। तो बच्चों पहली बात, जब हमारी दृष्टि में दोष है तो वहाँ पर हम दर्पण का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, लेंस का। तो इस प्रकार 2 ऑप्शन तो हमारे पहले ही बाहर चले गए, सी एंड डी। अब ए और बी में कौन सा सही है। तो जो हम इसकी ट्रिक बता रहे हैं आपको, ट्रिक क्या याद रखनी है बच्चों, ट्रिक याद रखनी है बेटा, पास माने होता है निकट, और बच्चों दूर माने होता है दूर। अब बेटा पास 3 वर्डों से मिलकर बना है, कितने से, 3, और ये 2 से बना है। ठीक है, इसमें एक एक ऐड कर दो, तो बेटा ये हुआ हमारा 3 और ये हुआ 4। अब आप ये देख लीजिए 4 लेटर से अवतल बनता है या उत्तल बनता है। तो बेटा इस अकॉर्डिंग हमारे से पूछा गया है
निकट पास के लिए, तो 4 लेटर से बच्चों बनेगा अवतल। तो इस प्रकार इसका क्वेश्चन का जो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देख लेते हैं बच्चों कौन सा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां। तो बच्चों इसका जो आंसर है हमारा क्या, ये पूछा है जब नेत्र की फोकस दूरी, जब नेत्र की फोकस दूरी, क्या पूछा गया है बच्चों, जब नेत्र की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है तो नेत्र में, तो बच्चों क्या होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्या है, स्थिर होती हैं तथा लेंस पतला हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे देख लेते हैं, अगला सवाल है बच्चों हमारा, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन है उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु स्थित होता है। बेटा व्यक्ति के आँख में कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष, तो जो उसका न्यूनतम बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक पर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं बच्चों कौन सा क्वेश्चन है। आगे लिखा बेटा, दूरदृष्टि दोष से अभिदृश्य तथा नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी अधिकतम होती है। ठीक है, तो बेटा इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, हमने पढ़ा था इसमें, क्या पढ़ा था बेटा हमने, अभिदृश्यक, यानी कि अभिदृश्यक का मतलब होता है बेटा, इसमें हमने पढ़ा है कि इसमें हो जाएगा F0 प्लस F F0 क्या है बेटा, यह है अभिदर्शक लेंस की दूरी और ये है अभिनेत्री का लेंस की दूरी, तो इनका दोनों का योग। तो इस प्रकार बेटा इसका जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अभिदर्शक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी के योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस में होता है। तो बच्चों किस में होता है, हमें पता है बैंगनी कलर जो है वो आधार की ओर झुकता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा जो ऑप्शन बन जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस में होता है विचलन सबसे ज़्यादा, बैंगनी रंग के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा बेटा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैंगनी रंग में। कौन से में, बैंगनी रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो बेटा अभी हमने पढ़ा है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा रंग है वो, बैंगनी रंग के लिए। आगे देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य परास कितना होता है। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, 400 से 800 नैनोमीटर तक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बेटा, वायु एवं एक सघन माध्यम की सतह के समांतर आपतित किरण के लिए माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। तो बच्चों अभी हमने ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है हमारा क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंद्रधनुष बनाने के लिए, क्या कहा है, इंद्रधनुष बनाने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाओं का सम्मिलित होती हैं। तो बेटा इसमें हमारे कौन कौन सा होता है, अपवर्तन होता है, विक्षेपण होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस प्रकार बेटा इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दिया गया है बेटा हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन था बेटा, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो बच्चों हमने पढ़ा था जो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है वो किसके लिए होता है, बैंगनी रंग के लिए। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कहा गया है, कहा गया है प्रकाश का परावर्तन की घटना में, प्रकाश में क्या होता है बेटा, तो हमने पढ़ा था बेटा प्रकाश किसी परावर्तित पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार बेटा ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, लिखा हुआ है तारे के टिमटिमाने का कारण है। तो बच्चों हमने पढ़ा है वायुमंडल की विभिन्न परतें जो होती हैं उनके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये इसका मेन रीज़न होता है बेटा। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा
कहा जा रहा है प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो बेटा इसमें सबसे कम पूछा गया। हमने कहा था केवल हम 2 ही कलर के बारे में डिस्कस करते हैं, बैंगनी और लाल। तो अधिकतम लाल के लिए होता है तो कम किसके अधिकतम बैंगनी के लिए होता है, तो लाल किसके लिए होगा बेटा, सबसे कम के लिए हो। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अभी हमने पढ़ा बेटा अधिकतम किसके लिए होता है, बैंगनी, तो कम किसके लिए हो जाएगा, लाल के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा हमारा करेक्ट। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा आसमान का रंग नीला दिखता है। आसमान का रंग नीला दिखता है। तो बच्चों हमने पढ़ रखा है जो आसमान का रंग नीला दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन जो इसका आंसर करेक्ट होगा वो होगा बच्चों काला। कैसा दिखाई देता है, काला। तो याद रखना आपको, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है काला, ठीक है। और अगर बेटा वायुमंडल की बात की जाए तो अंतरिक्ष यात्रियों को वायुमंडल के अंदर हमें जो आकाश दिखाई देता है बच्चों वो दिखाई देता है नीला। तो हम इन दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे बच्चों। तो बच्चों हमें लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तरह से। अगर आपको इसी प्रकार की और भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी लगी हो ये वीडियो और आपके लिए यूज़फुल हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।